यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 2 डेवलपमेंट के बारे में। सबसे पहले एक प्रोक्योरमेंट को लेकर बात करेंगे जो कि QRSAM का है और जो इसका प्रोक्योरमेंट है काफी समय से एंटिसिपेट किया जा रहा था। फाइनली जो एक टेंडर है वो इशू कर दिया गया है BEL को, जहाँ पे 5 से 6 जो रेजिमेंट है QRSAM के, जिसका अब नाम कर दिया गया अनंत शस्त्र यानी कि इनफाइनाइट वेपन। तो जो 5 से 6 स्क्वाड्रन है वो प्रोक्योर होने जा रहे हैं और प्राइमरली ये डिप्लॉय किए जाएंगे आर्मी के द्वारा LAC और LOC के अराउंड। जो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है वो एक कैटेगरी हो जाती है और उसके अंदर जो QRSAM है वो भी आ जाएगा। उसके अंदर जो समर है, स्पाइडर है, दोनों आ जाएंगे। तो QRSAM की कैटेगरी है जिसमें जो अनंत शस्त्र है वो इंक्लूड किया गया है। प्रोजेक्ट की यहाँ पे जो लागत है तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए का अराउंड है। हम सभी जानते हैं कि जो आर्मी एयर डिफेंस है उसने क्रूशियल रोल निभाया था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे। काफी सारे जो ड्रोन है उन्होंने मार के गिराए हैं आकाश तीर की हेल्प से। तो आकाश तीर से ये भी जुड़ने जा रहा है। ये जो नया सिस्टम है QRSAM का, आर्मी एयर डिफेंस इसको ऑपरेट करेगी। ऑलरेडी जो AAD है आर्मी एयर डिफेंस ऑपरेट करती है MRSAM को, बराकेट को, आकाश के डिफरेंट वेरिएंट को, जो स्मॉलर एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं और स्मॉलर गन्स से उनको ऑपरेट करती है। तो सभी इंटीग्रेटेड मैनर में आकाश तीर से QRSAM को लेकर आपको एडवांटेज ये रहेगा कि उसको आप तुरंत डिप्लॉय कर पाओगे। और जो एरिया डिफेंस का कॉन्सेप्ट है वो ये फॉलो करने जा रहा है। ये आपकी इन्फेंट्री के साथ मूव करते हुए भी जो प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड करने जा रहा है। सो जो एक प्रोटेक्शन है S-400 को वो ये QRSAM देंगे, स्पाइडर देंगे। जो इनके जैसे सिस्टम है वो आखिरी पड़ाव पे आपको मिलेंगे अगर जो डिप्लॉयमेंट है वैसा होता है। तो एनिमी की जो मिसाइल है, थ्रेट है, अगर सब कुछ पार करके आ जाते हैं, S-400 को मारने आ जाते हैं, तो वहाँ पे जो QRSAM है उनको टेक डाउन करेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्रूशियल सिस्टम है। QRSAM के बारे में हम ऑलरेडी पहले कई बार बात कर चुके हैं। एक जो ओवरव्यू है वो ले लेते हैं, जहाँ पर BCP है यानी कि बैटरी कमांड पोस्ट, एक वो व्हीकल होगा। जो सेकंड व्हीकल है वो सर्च रडार होगा। जो थर्ड व्हीकल है वो MFR है, मल्टी फंक्शन रडार है। और जो फोर्थ व्हीकल है वो मिसाइल लॉन्च यूनिट है। तो ये 4 तरह के जो व्हीकल है वो इस सिस्टम में है और इन सब के ऊपर जो एक RCPV है यानी कि रेजिमेंट कमांड पोस्ट, वो इनको कंट्रोल कर रहा होगा। तो एक रेजिमेंट में जो 3 बैटरी है वो रहने वाली है और प्रत्येक बैटरी में 4 के में जो कॉम्बैट ग्रुप है वो रहेगा और प्रत्येक कॉम्बैट ग्रुप में जो MFR है, BMFR और मिसाइल लॉन्च व्हीकल है वो रहेंगे। मतलब 2 व्हीकल रहेंगे प्रत्येक कॉम्बैट ग्रुप में। तो इस तरह से अगर आप देखते हो तो प्रत्येक बैटरी में 4 जो मिसाइल लॉन्च यूनिट है, मिसाइल लॉन्च व्हीकल है वो रहेंगे और 4 जो BMFR है वो रहेंगे। लेकिन जो सर्च रडार है एक बैटरी में वो एक ही रहेगा। यहाँ पे तीनों बैटरी को मिलाकर जो 12 मिसाइल लॉन्च है वो रहेंगे, जो कि एक बार में 72 मिसाइल को फायर कर पाएंगे। और ये जो फायरिंग होगी वो एक कम स्पैन में हो रही होगी। तो एडवांटेज है क्योंकि ये रिएक्शन टाइम है वो यहाँ पे कम है। सो ये क्रूशियल डेवलपमेंट है जहाँ पे BEL को ये जो टेंडर है 30,000 करोड़ का वो इशू कर दिया गया है। एक और डेवलपमेंट को लेकर यहाँ पे हम बात कर लेंगे जो कि AMCA को लेके है। AMCA के बारे में हम जानते हैं कि जो ADA के EOI की लास्ट डेट है वो 30 सितंबर की है। उस डेट तक जो अपनी बिड है सबको सबमिट करनी है और इसी को पूरा करने के लिए जो कई सारे प्राइवेट फर्म है वो आपस में कंसोर्शियम फॉर्म कर रहे हैं। लास्ट वीक ही जो L&T है उसने BEL के साथ मिलके जो अपना कंसोर्शियम है वो फॉर्म किया था, जहाँ पर जो उनका कॉम्बिनेशन है वो काफी कंपैटिबल था। BEL को ऑलरेडी काफी एक्सपीरियंस है LRO को मैन्युफैक्चर करने में, सेंसर्स को मैन्युफैक्चर करने में। वहीं पे जो L&T है वो जो बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स हैं वो बनाते हुए आ रही है। तो उनका जो कॉम्बिनेशन है वो काफी सुपीरियर है और एक अच्छा खासा एज रखती है। लेकिन यहाँ पे नया डेवलपमेंट ये है कि जो एक और कंसोर्शियम है वो फॉर्म किया गया है। उसके लिए जो एक MOU है 3 कंपनियों के बीच में वो साइन हुआ है, जिसमें BEML, डेटा पैटर्न और जो कल्याणी ग्रुप का BFL है, इन तीनों ने मिलके ये जो कंसोर्शियम है वो फॉर्म किया है और बिड करने वाले हैं MCA के EOI के लिए। सो यहाँ पे जो BEML है और कल्याणी का BFL है, इनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है बड़े स्ट्रक्चर को बनाने में और कल्याणी द्वारा जो एक्चुएटर्स होंगे या फिर हैवी लैंडिंग मैकेनिज्म होंगे वो बना पाएंगे। वहीं पे जो डेटा पैटर्न है वो इसके LRU और जो यूनिट्स हैं वो बना रहे होंगे। तो प्रॉब्लम जिनका कॉम्बिनेशन है इनके इसी तरह के रोल को डिफाइन करेगा और ये EOI को रिस्पॉन्ड करने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो 2 और बिड है वो आते हुए दिखेंगी। एक HAL की बिड आएगी प्राइवेट फर्म के साथ मिलके और जो एक पॉसिबिलिटी है TASL की सेपरेट बिड आने की वो भी यहाँ पे देखी जा रही है। तो ये दोनों ही कॉम्बिनेशन है और अगले कुछ दिनों में आता हुआ दिखेगा। एक बार जो बिड है वो सबमिट हो जाती है तो उसके बाद जो टेक्निकल इवेल्युएशन है वो कंडक्ट होंगे और उसी के अराउंड जो कमर्शियल नेगोशिएशन है वो कंडक्ट होंगे और इन सब में किस तरह के अंक प्राप्त होते हैं इन कंपनियों को, उस आधार पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अवार्ड किया जाएगा। मतलब जिस कंपनी का जो टेक्निकल एज है वो भी रहेगा, प्लस जो कमर्शियल फैक्टर है कि किस तरह के एक्सपेंस आने वाले हैं, अगर उस पर उनको एज रहता है तो मोस्ट प्रोबेबली जो कॉन्ट्रैक्ट है उनको जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये कुछ मंथ बाद ही शुरू किए जाएंगे और उम्मीद ये है कि जल्द ही जो FSAD है MCA को लेके प्रोटोटाइपिंग वो शुरू की जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।